और इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? ये द्विगुणित क्या होता है? हाँ, क्या होता है? तो सब जानते हैं, आंसर जान रहे हैं कि हम लोग होगा युग्मनज होगा। क्यों युग्मनज क्यों होगा? भ्रूणपोष क्यों नहीं होगा? अंडाणु क्यों नहीं होगा? नहीं, देखिए इसमें सिंपल सी बात है। अंडाणु जो है उसको बोलते हैं ओभम। तो सुनिएगा, ठीक है ना, सुन लीजिए। ओभम जो है वो होता है क्या? हेप्लॉइड। क्या होता है हेप्लॉइड। आप सुने होंगे आप लोग ओभम और स्पर्म, सुने हो ना? स्पर्म मीन्स शुक्राणु। तो यह होता है आपका हेप्लॉइड, यानी बोलते हैं इसको एन, और ये भी एन है ना। अगुणित बोलते हैं इसको है। अब यह दोनों जब मिलता है तो एन प्लस एन 2n हुआ कि नहीं हुआ? एन प्लस एन क्या हो गया? 2n होगा। यह है जायगोट। क्या है ये? यही है युग्मनज। क्या है ये? इसलिए हम क्या बोलेंगे? यह हुआ हेप्लॉइड, ठीक है, ये हुआ डिप्लॉइड। अब ये क्या हुआ? आंसर आपका ये आंसर नहीं है। ये क्या होता है? भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष क्या होता है भाई? कैसा होता है वो हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है? द्विगुणित है या अगुणित है या त्रिगुणित है? क्यों डिप्लॉइड हुआ वो? आप सीधे समझो ये कि जब आप पढ़े होंगे कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। क्या होता है? ठीक है ना। और जब वहां पर ये भ्रूणपोष बनता कैसे है? यह 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल न्यूक्लियस के मिलने से बनता है। क्या बोले हम? 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 होगा तो n प्लस n 2n हुआ, और एक जो हुआ मेल गैमिट तो कितना हो गया? 3n हुआ। इसलिए भ्रूणपोष क्या होगा? 3n। तो आप 3n होगा, ठीक है ना। ट्रिप्लॉइड तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? अंडाणु क्या? हैप्लॉइड। भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड और युग्मनज डिप्लॉइड। इतना ही होगा। आंसर कौन होगा? ठीक है ना। कब बनता है युग्मनज? फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना। निषेचन के बाद, है ना। तो निषेचन के बाद बनने वाला जो रचना है उसे क्या बोलते हैं? युग्मनज। और वो चूंकि n प्लस n से बनता है ना, हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड से बनता है, ये होता है डिप्लॉइड, द्विगुणित बोलते हैं इसको है। इसलिए क्या आंसर होगा यहाँ पर?